ये सब रस्में तब करना जब इसे यहाँ पे रहने की परमिशन दी। क्या मतलब इसका? मतलब तो सिंपल है काकू। आप मैं यहाँ सब जानते हैं कि ये घर रीना मौसी की मर्जी से उनकी छत्र छाया में चलता। अब अगर उन्होंने ही इसे यहाँ पे परमिशन नहीं दी रहने की तो ये रस्मों क्या फायदा? तू मदद नहीं कर सकता तो चुपचाप रह। और वैसे भी तुझसे कोई मदद की एक्सपेक्टेशन नहीं है। हवा आई उससे मैं मुझे लग रहा है कि मौका मिला है तो खड़े होने को वक्त देना चाहिए। वैसे ही मैं तेजस्विनी को सारे रीति रिवाज के साथ उनके साथ शादी करके लाया, पत्नी बना के लाया। आप लोग भी ने एक्सेप्ट किया ना तो वो भी करें। हमने बस उन्हें समझाना कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। इन्हें अपमान करके मतलब एक बार को समझ जाएगी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास। इससे बुरा आइडिया तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर फिर भी ट्राई करना है श्योर गो अहेड। रहने दो काका, अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी ना तो आप सबकी प्रॉब्लम बच जाए। मुझे नहीं लगता इससे कुछ फायदा होगा। आई मीन काकू ने खुद को कमरे में बंद किया, राइट? और अगर आप लोग खुद को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकालेंगे तो ऑर्डर आ मुझे। और ये भी हो सकता है कि वो गुस्से में ऐसी शर्त रखे जो ऑलरेडी बोल चुकी है कि या तो वो उस घर में रहेंगे या तो ये मैं। और हम सब जानते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये I'm just saying, हाँ, ऐसा होगा। ऐसा कुछ ना हो उसकी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन तुझे हुआ क्या, इतना नेगेटिव क्यों हो गया? बेसिकली अभी जस्ट शादी हुई है तेजस्विनी और नील की, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तेजस्विनी की जगह जूही की शादी होने वाली थी नील के साथ, लेकिन जूही भाग गई तो उसकी वजह से हम जो प्रधान फैमिली है हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे किस तरीके से। तो जूही की जगह तेजस्विनी को हम लोग मनाते हैं, मतलब उसके फैमिली वाले उसको मनाते हैं। और नील को एक्चुअली तेजस्विनी से ही शादी करनी थी, अब तक हमें नहीं पता है कि नील को एक्चुअल में क्यों तेजू से शादी करनी हो, क्योंकि वो उससे प्यार करता रहता, वो हमें उसने जाहिर किया रहता, लेकिन हम एज अ प्रधान फैमिली हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते रहते। तो अभी वो आई है, लेकिन जो मेरी लीना जी है, मतलब नील की जो माँ है, उसे कुछ भी पता नहीं था कि कि नील की शादी हुई है तेजस्विनी से। उसे लगा था कि नील की शादी जूही से हुई है। तो अब जब वो आता है तो यहाँ पे इतना बड़ा तमाशा हो जाता है। और वो चौखट में ही, मतलब लीना जी, मतलब एक जो चैत्राली जी कर रही है ये रोल, तो वो चौखट पे ही उन दोनों को घर के अंदर आने नहीं देती है और वो एक्सेप्ट ही नहीं करती तेजस्विनी को एज अ बहू इस प्रधान फैमिली के लिए। तो अभी हम किसी तरह से हम इसका एक एक सोल्यूशन के लिए हम आ रहे हैं कि किस तरीके से हम लीना जी को मनाएं ताकि वो तेजस्विनी को एक्सेप्ट करे इस फैमिली की सदस्य करके। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ऋतु, क्योंकि उसका प्यार तेजस्विनी है, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है टू सी हर एक्चुअली टाइंग द नॉट विथ नील। तो उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, जबकि हमको किसी को भी कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। लेकिन वो अभी थोड़ा मतलब लाइक ही इज़ टर्निंग नेगेटिव, और वो लीना जी की साइड ले रहा है और वो हमसे सबसे एकदम नाराज़ हुआ है कि तुम लोग ऐसे कैसे किया, तुम लोग ने मुझे कैसे नहीं बताया एंड ऑल दैट थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऋतु इसके आड़े आ रहा है। ऋतु हमारे मतलब पूरे के पूरे बनाए हुए चीज़ को मतलब लाइक ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देख रहे हैं और वो बोलता भी है कि तुम कितना भी मनाने की कोशिश करो, तेजस्विनी को कहता है, लेकिन लीना मानेगी नहीं। मतलब जो नील की जो माँ है लीना, वो बिल्कुल नहीं मानेगी। तो अभी देखते हैं, ये अभी हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस वही चलने वाला है। तो बहुत सारा मतलब अभी मतलब एक महायुद्ध महातमाशा होने वाला है। तो हमारे लिए तो मतलब इट्स अ फन फैक्टर, क्योंकि यही तो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। एंड जितना कलेश होगा उतना ही मज़ा आता है ऑडियंस को, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हम करते हैं उन्हीं के मनोरंजन के लिए। और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि हम उनको और बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज़ करने वाले हैं। इस तरीके से बहुत सब कुछ लिख के आया है। हम एक्चुअल में ये पढ़ चुके हैं कि क्या-क्या सरप्राइज़ेज़ हम ऑडियंसेस के लिए लेके आ रहे हैं।
फैंस को मैं इतना ही कहूँगा कि थैंक यू सो मच मेरे हर पड़ाव में मेरा साथ देने के लिए। वेदर इट वाज फ्रॉम पुनर्विवाह सीज़न 1 2013 से लेके अब तक जो उन्होंने मेरा साथ दिया है, ज़िद दिल माने ना कहिए, लग जा गले कहिए, सुहागन कहिए, अब गो मैं किसी के प्यारे में। जो मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही साथ देते रहिएगा और देखते हैं कुछ बड़ा कुछ करना चाहूँगा। एंड बस आपके ऐसे ही घर में और दिलों में मैं एक जगह बनाऊँ और आप मेरा साथ बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि आप है तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ।